एक माताजी कहीं कथा थी तो मुझसे बोली, मैं कथा जितनी देर सुनती हूं मुझे सब याद रहता है, और जैसे ही आरती होती है मैं सब भूल जाती हूं आपने क्या सुनाया, मुझे एक भी बात याद नहीं रहती। महाराज जी क्यों? मैंने कहा भाई घड़ा ऑलरेडी भरा हुआ होगा ना, तो पानी डालोगे तो छलकेगा। मैंने कहा आपने ऑलरेडी अपने अंदर इतना कुछ भर रखा है, समाज का, संसार का, विषयों का, वासनाओं का। मैंने कहा आप अभी मेरे सामने डिनाई करोगे, मना करोगे कि नहीं कुछ भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये वास्तविकता है, इतना कुछ मन में भरा हुआ है, इसलिए वक्ता कितना भी नवीन देता है आता ही नहीं चित्त में। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फिल्ड अप है। पंडाल में प्रवेश करते ही सब भूल जाइए, अरे यहां तक भूल जाइए मेरा नाम क्या, और बिल्कुल शून्य होकर के, बिल्कुल अपने चित्त के घड़े को खाली करके जब आप बैठोगे, एक एक बात, एक एक शब्द उस चित्त को सजा देगा, और फिर जीवन देखिए कैसा परिवर्तित होता है। पर हम ऑलरेडी कथा में कोई इसलिए आया क्योंकि निमंत्रण दिया गया है, जाना तो पड़ेगा, मुंह दिखाई करनी है। कोई इसलिए आया है, 4 घंटा घर पे बैठ के क्या करेंगे, वहीं सुनियाओ कथा, मन तो लगना नहीं है। कोई इसलिए आया है कि कथा के बाद भोजन मिलेगा। कोई इसलिए आया है कि अपने परिवार और मित्रों को मुझे दिखाना है कि मैं भी धार्मिक हूं, देखो मैं भी कथा सुनता हूं या सुनती हूं। अरे इन सब के लिए कथा में नहीं आना है, कथा में केवल एक ही भाव के लिए आना है कि हम ठाकुर जी से, ठाकुर जी के हो जाएं और ठाकुर जी हमारे हो जाएं, बस, और कुछ नहीं। इसके लिए हमें कथा में आना। येन केन प्रकारेण तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निमेषयेत्, ठाकुर जी में मन लगे, इसलिए आना है। तो कथा होत वहां श्रोता सोवे, कबीरदास जी कह रहे हैं, कथा होत जहां श्रोता सोवे, वक्ता मूड पिटाया रे, वक्ता मूड पिटाया। और अगली बात क्या कह रहे हैं, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, जहां होत कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे, तनिक न नींद सताया रे। कहीं तमाशा हो रहा हो, कहीं दुनिया भर के ऊट पटांग काम हो रहे हो, बिल्कुल नींद नहीं आती, बिल्कुल फ्रेश। ओ क्या चल रहा है, कॉलोनी में लड़ाई हो गई, देखो देखो, देखो किसने किसको मारा, वहां नींद नहीं आती। हंस डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना। जैसे अब अगली बात बहुत सुंदर, कबीरदास जी की वाणी, मैंने कहा ना कड़वी वाणी है, डांट फटकारते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी को कह दो, ए भाई सुनो, क्या रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और तुमको 8 बजे 8:30 बजे ठाकुर जी के सामने बैठना है, उनका चरणामृत पी के ही अपने ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, धंधे पे जाना है, दफ्तर दुकान जाना है। 1.5 महीना बाद पूछे, वो नियम बताया था कर रहे? महाराज जी छूट जाता है, क्या आप बता के तो गए थे, पर छूट जाता है, नहीं हो पाता, 1-2 दिन छूट जाता है। कोई बात नहीं, 15 दिन में एक बार आने वाली एकादशी कर लिया करो, एकादशी तो चल रही है, वो भी कभी मेरे मित्र का बर्थडे आ जाता है एकादशी पे, कभी मेरे बच्चों का वो हो जाता है, कभी छूट जाता है महाराज जी कभी कभी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं सुनो, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, भांग तमाकू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे, सूखा खूब उड़ाया रे, चरणामृत रो नेम
न धारे, चरणामृत रो नेम न धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया रे। कोई शास्त्र आज्ञा नहीं, कोई वेद आज्ञा नहीं, कोई पुराणों की आज्ञा नहीं, किसी गुरु ने आज्ञा नहीं दी चाय रोज सुबह उठ के पीने की, पर वो नियम एक बार लगता है और जीवन भर चलता है। चाहे दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए व्यक्ति, अगर उसका नियम है कि सुबह उठते ही चाय पीनी है, वो महाराज रात में जाते ही व्यवस्था करता है, सुबह उठ के क्या पीऊंगा, चाय पीनी है। भैया यहाँ व्यवस्था है कि नहीं है? बोले इधर तो नहीं है, 20 किलोमीटर दूर एक ठेला है चाय का। कोई बात नहीं, रोज 7 बजे उठता हूँ, कल 6 बजे उठ के जाऊंगा, मैं चाय पी के आऊंगा। मतलब किसी ने नहीं कहा कि व्यसन का, चलो चाय तो एक ऐसी बात है, सब कई लोग यहाँ शायद इस नियम में होंगे, सुबह उठते चाय पीने का नियम है, पर कई लोगों को बीड़ी का नियम है, धुआं उड़ाने का नियम है, खाने का नियम है, करके घूमने का नियम है, तंबाकू आदि सब पाने का नियम है। किसी ने नहीं बताया उनको। एक माला झोली दे दो और कहो कि भाई कम से कम दिन में 10 मालाएं करनी है। रात्रि में पूछो कितनी हुई 2 ही हो पाई, भाई तो हो नहीं पा रही हैं ज्यादा। और खुद जेब में 10-10 पैकेट तंबाकू के लेके घूम रहा है, वो भी खत्म हो जाते हैं आधे दिन में, और रात्रि तक आधे पैकेट और आ जाते हैं। बीड़ी सिगरेट के डिब्बे एक दिन में खत्म हो जाते हैं। किसने बनवाया वो नियम? किसी संत ने नहीं बताया, किसी गुरु ने नहीं बताया, किसी पुराण में नहीं लिखा। उसको करने में तुमको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मदिरा पान करके व्यक्ति किसी सभा में चला जाए तो सभा के लोग भी उससे दूरी बना लेते हैं, तब भी व्यक्ति मदिरा पान कर लेता है। और यहां पर चरणामृत का नियम ले लो, रोज सुबह ठाकुर जी का चरणामृत पान करना है, ठाकुर जी को प्रणाम करके जाना है, एक माला करके जानी है, तिलक लगा के जाना है, वो छूट जाता है आपका। क्यों? चरणामृत राने मुना धारे, चरणामृत राने मुना धारे, महुआ चाखन आया रे, महुआ चाखन आया। ये महुआ बड़े लोग यहाँ जानते होंगे कि पूर्व जमाने में जब पीला पानी नहीं मिलता था, रात्रि में पीते हैं जो लोग, तब महुआ, एक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड में खेती होती है, एक महुआ करके एक फल होता है, वो पेड़ से गिर जाता है, उसी को सड़ा करके उसके रस से एक मद्यपान बनाया जाता है, उसको पीने से मदिरा का काम होता है। तो पुराने समय में लोग इसको ही बीन करके और मदिरा बनाते थे। उसी के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं, इन नियमों को धारण करवाने के लिए कोई आज्ञा नहीं देनी पड़ती, लेकिन फिर भी आज्ञा। सिगरेट बीड़ी पीने वाले लोग कथा नहीं सुन पाते, क्यों? कथा आधे घंटे बाद सुनते 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 जेब में बैठी हुई वो 3 इंच की सिगरेट बोलने लगती है, चल बाहर चल, थोड़ा मुझे मेरी चुस्की लेकर के आ जा। तुरंत जाता है। सब आयोजक, अभी आता हूं, 5 मिनट में आता हूं। गए कहीं कोने में, वहां जाकर के बीड़ी सुल्फा उड़ा रहे हैं, फिर आए करके बैठ गए। अरे भैया, हर आधा घंटे में ये मन क्यों नहीं चिल्लाता कि चल मन, थोड़ा राम नाम जप ले, थोड़ा भजन कर ले, थोड़ी देर कथा सुन ले। ये आपका मन विषयों के प्रति भागता है, दौड़ता है, नाम के प्रति इसकी इच्छा क्यों प्रकट नहीं होती? इसीलिए कबीरदास ने 500 साल पहले लिखी हुई बात आज भी घटित होती है। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चलन
चली दुनिया की उल्टी चलन, चली दुनिया की ताते जिय घबराया रे, ताते जिय घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अभी कह रहा हूं सुन लो, क्योंकि पाछे मत पछताना रे, पाछे मत पछताना रे। ओ डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। संसारियों की उल्टी बुद्धि पर मुझे हंसी आती है, डर भी लगता। हंसी इसलिए आ रही है कि भाई मैं तो भजन करके निकल लूंगा यहां से, डर इसलिए लग रहा है कि मेरे बाद जो पीढ़ी है उसका क्या होगा, कितना बुरा समय आने वाला है। इसलिए भैया मुझे कई लोग बोल देते हैं, बोले आपकी कथा में आजकल खूब भीड़ आती है, खूब फैन फॉलोइंग हो गई आपकी। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा मत बोलो, बल्कि इसको ऐसा बोलो कि चलो इतने लोगों की बुद्धि सुधरी हुई है कि कहीं दूषित व्यक्ति के पास तो भीड़ नहीं लगा रहे हैं, कथा सुनने के लिए भीड़ हो रही है। इतने लोगों की बुद्धि में से किसी एक की तो सुधरेगी। हजारों लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, पर इन हजारों में हम हजारों से उम्मीद नहीं रखते। ये बात सत्य बता रहे हैं हम। अभी बरसाना ठाकुर जी के ब्याहुला उत्सव में बारात वाले दिन कम से कम 50 से 60 हजार की भीड़ थी। लोग तो 1-1.5 लाख बता रहे थे, पर मैं 50-60 हजार ही मान के चला। और नित्य कथा सुनने वालों में लगभग 25 हजार लोग रोज आ रहे थे कथा सुनने। मैंने कहा 25 हजार में से नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है 25 हजार बदल के जाएं। 25 भी अगर बदल के गए तो मुझे शांति हो जाएगी। 25 बदल के तो गए। इसलिए भैया अभी समय है, आपको बढ़िया लग रहा है, हमारी वाणी बढ़िया लग रही है, हमारे कीर्तन हमारे भजन बढ़िया लग रहे हैं, तो ठीक है। हमें भी लगता है कि 48 घंटे ना सोना पड़े तो चलेगा, दौड़ भाग करके कथा सुनाने जाएंगे, ताकि वहां कोई एक तो बदलेगा, किसी 2 के जीवन में तो परिवर्तन आएगा, किसी 5 को तो मन से कुछ प्रियता लगेगी।